नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। पाकिस्तान की ओर से बीती रात सांबा सेक्टर में युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया, यानी कि सीज फायर वायलेशन किया गया और रामगढ़ सेक्टर की नारायणपुर जो बॉर्डर आउटपोस्ट है उसे निशाना बनाया गया, यानी कि टारगेट उसे किया गया और करीब 12:30 बजे ये सीज फायर का वायलेशन पाकिस्तान ने किया, जिसका मुंहतोड़ जवाब बीएसएफ ने दिया। लेकिन इस सारी पूरे घटना के दौरान ये जो कार्रवाई वहां पर हुई, इसमें बीएसएफ का एक जवान जो था वो जख्मी हो गया था और इसे तुरंत वहां से हॉस्पिटलाइज किया गया। जो वहां पर प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटी उपलब्ध है वहां पर उसे शिफ्ट किया गया, लेकिन उसे फर्स्ट एड देने के बाद जीएमसी जम्मू के लिए रेफर किया गया था क्योंकि उसकी हालत काफी ज्यादा नाजुक थी। लेकिन अनफॉर्चुनेट ये रहा कि वो रास्ते में ही शहीद हो गया, यानी कि वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाया और बीएसएफ का जवान जो है वो पाकिस्तान की इस नापाक हरकत में शहीद हो गया है। फिलहाल मेरे पास नाम भी मौजूद है, लेकिन आपको मैं अभी फिलहाल उसके नाम के बारे में नहीं बताऊंगा क्योंकि जब तक ऑफिशियल जानकारी जो है वो शहीद सोल्जर के घर नहीं पहुंचती है, नाम रिवील नहीं किया जाता है। लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि रात को करीब 12:30 बजे की यह घटना है, जिस वक्त पाकिस्तान ने नारायणपुर पोस्ट है रामगढ़ सेक्टर की, जो कि सांबा में पड़ता है, वहां पर बिना किसी उकसावे के फायरिंग की, जिसका बीएसएफ ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। और इसी सब में काफी देर तक वहां पर फायरिंग होती रही, करीब 1 से 1.5 घंटा जो है वो फायर वहां पर हुआ है और इसी सब में एक जवान जो था वो जख्मी हो गया। लेकिन जब उसे वहां से इवैक्यूएट किया गया, उसे पीछे जो प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटी है वहां पर शिफ्ट किया गया, तो वहां पर जो उसकी इंजरी थी वो बहुत ज्यादा सेवियर थी, बहुत ज्यादा आप कहें कि सीरियस थी और इसीलिए उसे एडवांस ट्रीटमेंट की जरूरत थी और उसे सांबा से उस समय जीएमसी जम्मू के लिए रेफर किया गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो जवान था उसकी जो घाव थे वो इतने ज्यादा थे कि वो उनकी पीड़ा, जो उनका ताप था वो नहीं सह पाया और रास्ते में ही वो शहीद हो गया, उसकी मौत हो गई। बात करें इस समय तो दीपावली पर पाकिस्तानी रेंजर्स कहीं ना कहीं इस बौखलाहट में रहते हैं कि भारत, विशेषकर जम्मू कश्मीर में लोग शांतिपूर्ण दीपावली ना बनाए। जो फसलें इस समय धान की पकी हुई हैं उनकी हार्वेस्टिंग सीजन है, मजदूर फसलें काटने के लिए, किसान फसलें काटने के लिए सीमा पर ना आए, यानी कि किसी प्रकार से अशांति फैले और नुकसान हो और लोगों को खुशी का मौका ना मिले। इसीलिए पहले आर्निंगल सेक्टर में फायरिंग हुई, जहां पर आपने देखा कितना नुकसान हुआ था, हमने आपको रिपोर्ट दिखाई थी। और उसके बाद कश्मीर की बात करें तो वहां पर भी डिस्टरबेंस जो है वो लगातार फैलाने की कोशिश है और अब सांबा सेक्टर में ये युद्ध विराम का उल्लंघन बीती रात किया गया, बिना किसी उकसावे की ये फायरिंग की गई और जब मुंहतोड़ जवाब भी इसमें मिला है, जाहिर सी बात है पाकिस्तानी साइड पर भी काफी नुकसान इसका हुआ होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि एक जवान को जो है वो अपनी जान गंवानी पड़ी है, शहादत यहां पर जो है वो बीएसएफ की हुई है। तो फिलहाल के लिए ये एक बड़ा अपडेट था कि बीती रात सांबा सेक्टर में जो रामगढ़ एग्जैक्टली है वहां पर नारायणपुर पोस्ट है, बॉर्डर आउट पोस्ट नारायणपुर है पोस्ट, वहां पर ये फायरिंग की गई है और इसमें जो शहीद हुआ है वो बीएसएफ का हेड कांस्टेबल है और उसे जब इंजरी हुई तो उसे नियर बाई जो हेल्थ सेंटर है रामगढ़ का सीएचसी वहां पर शिफ्ट किया गया और इनिशियल ट्रीटमेंट के बाद, यानी कि जब उसे फर्स्ट एड वहां पर दी गई तो उसके बाद उसे जीएमसी जम्मू के लिए हॉस्पिटलाइज किया गया ताकि उसे एडवांस ट्रीटमेंट मिले। उसे बेहतर उपचार की जरूरत थी, इंजरी सेवियर नेचर की थी, लेकिन जानकारी के मुताबिक जो ये जवान था ये ऑन द वे जीएमसी यानी कि रास्ते में ही शहीद हो गया। इसकी शहादत जो थी वो रास्ते में ही हो गई और पुलिस की तरफ से इस पूरी घटना को, इस पूरी शहादत को भी कंफर्म किया गया है, यानी कि ये खबर जो मैं आपको बता रहा हूं ये पूरी तरह से कंफर्म खबर है। तो पाकिस्तान हिमाकत पर उतर आया है दीपावली पर। जिस प्रकार से पाकिस्तान की बौखलाहट सीमाओं पर झलकती है, दोबारा से झलकना शुरू हुई है, धान की फसल पकी हुई है और उस पर भी हार्वेस्टिंग सीजन को डिस्टर्ब करने के लिए
जो है वो पाकिस्तानी और रेंजर्स की ओर से फायरिंग की जाती है, घुसपैठ के लिए फायरिंग की जाती है। कहीं ना कहीं सीमाओं की बात करें तो माहौल जरूर इस समय पैनिक का हुआ है, लेकिन इस समय अगर एट प्रेजेंट की बात करूं तो सिचुएशन सांबा में भी अंडर कंट्रोल है, पीसफुल है और उम्मीद करेंगे कि आगे भी पीसफुल रहे। नमस्कार।